4,000 का कर्जा लेके मैंने फोटो स्टूडियो डाला खुद का। इस एरिया में पैन कार्ड मैंने बना के दिया था, जो मैं 50 रुपये उसके चार्ज करता था। 10 करोड़ का इंश्योरेंस प्रपोज किया, तो एक मेरा ड्रीम हाउस बन गया नहीं 2006 में। और बेसिकली जो लोग जाते हैं कि पहले इंश्योरेंस के बारे में बात करते हैं, ये सबसे गलत तरीका है। वसंत जी, आपकी लाइफ जर्नी के बारे में जानना चाहते हैं। आपका यस। जन्म होने के बाद आप किस प्रकार के माहौल में थे, ये इंश्योरेंस के बिजनेस में आने से पहले, और आपका जन्म होने के बाद आप किस प्रकार के यस। माहौल में थे, किस प्रकार की माहौल में आप पले बड़े हैं, उसके बारे में थोड़ी सी हमें जानकारी दीजिए वसंत जी। एक्चुअली मेरा जन्म 1 जुलाई 1953 में हुआ, और मेरा जन्म एक देहात में हुआ। हालांकि हमारे पिताजी एक फॉरेस्टगार्ड करके उनकी सर्विस थी, और वो फॉरेस्टगार्ड की सर्विस होने की वजह से हम जहाँ भी देहातों में रहते तो पूरा ये देहात जंगलों से घिरा हुआ रहता। जहाँ शाम हो गई कि प्राणियों की आवाज गूंजती थी, कभी कभी कहाँ शेर पर की था आवाज। देहात वसंत जी? भंडारा डिस्ट्रिक्ट नागजीरा। अच्छा। हाँ, नागजीरा के पास एक कुसुम टुंडी गाँव करके है। अच्छा, ओके। हाँ हाँ। तो पहले बहुत ही फॉरेस्ट था एक्चुअली वहां पर, मतलब एक गाँव भी बोलते एक 1.5 किलोमीटर के अंतर पे था। हमारे जो क्वार्टर्स थे पूरा वो कंपाउंड वॉल में था, तो वहाँ शाम हो गई कि पूरे प्राणियों की आवाज आती। हालांकि मेरा एजुकेशन भी वैसे फर्स्ट क्लास से 8 क्लास तक पूरा देहातों में हुआ। अच्छा। और हाँ, 8 क्लास में भंडारा डिस्ट्रिक्ट करने के बाद जहाँ था हमको एक मतलब उस वक्त बिजली भी नहीं थी, हम लालटेन में स्टडी करते थे। रात में ही काम करें तो लालटेन में ही करना पड़ता था। उसके बाद में 8वीं के बाद 9वीं 10वीं और 11वीं, ये जो समर्थ विद्यालय लाखनी भंडारा डिस्ट्रिक्ट, वो उस वक्त का माना हुआ स्कूल थी, आज भी है वो। तो वहाँ मैंने 9वीं 10वीं और 11वीं, उस वक्त क्या था कि 11वीं मतलब एक हायर मैट्रिक करके बोलते थे लोग, जैसे 11वीं 11वीं के बाद। तो 11वीं मैंने 1969 में 11वीं वहां से की। एक्चुअली क्या हो गया कि जैसे पिताजी बहुत जल्दी सर्विस में लगे थे, कम उम्र में सर्विस में लग गए थे, तो 1969 में रिटायरमेंट। अभी 1969 रिटायर होने के बाद उनकी पेंशन बहुत कम थी। हम एक 4 बहन 5 बहनों की, एक बहन की शादी हुई थी, 4 बहनें जिनकी शादी नहीं हुई थी, और 3 हम भाई। अब हुआ कि एक हम यहाँ भी मतलब चंद्रपुर में एक देहात में पिताजी रहने लगे, उनके साथ में हमारे 4 बहनें और उनके साथ में 2 भाई। तो 11 करने के बाद घर की परिस्थिति बहुत ही उतनी ठीक नहीं थी। हमारे सिस्टर भी कुछ मजदूरी के लिए काम मजदूरी के लिए जाती थी खेत पर वगैरह। तो 1916 के बाद प्री साइंस में जेबी साइंस वर्धा, यहाँ पर मैंने प्री साइंस ज्वाइन किया। एक मेडिकल जाने की इच्छा थी कि फर्स्ट ईयर बीएससी के बाद चलेंगे, मेडिकल की इच्छा थी। मैंने बीएससी बायोलॉजी करके ज्वाइन किया था, लेकिन फर्स्ट ईयर में वो नहीं हो पाया, जब परसेंटेज नहीं मिला, और वो सपना मुझे छोड़ना पड़ा। हालांकि फाइनेंशियल कंडीशन भी अलाउ नहीं कर रही। तो 1972 में मैं ब्रह्मपुरी आया वापस। और ब्रह्मपुरी में बीएससी तब ओपन हुआ था। तो हमारी पहली बैच थी जो बीएससी सेकंड में ज्वाइन किया, और 1975 में मैंने बीएससी पास किया। सो 1975 में हाँ। आपका बीएससी हो गया। हाँ, बीएससी फाइनल हो गया 1975 में था। आपका बीएससी हो गया, और आप जो है वो 7 भाई बहन हैं। और आप बड़े भाई हैं हाँ। या छोटे भाई हैं? नहीं, मेरे से छोटे उसकी डेथ हो गई, दोनों की डेथ हो गई। बड़े भाई जो डॉक्टर है वो है अभी, जो रिटायर हो गए। अच्छा, अच्छा। रिटायर हो गए, हाँ। ओके। तो हाँ वैसे जी जी, शास्त्री। बायोलॉजी से आपने पढ़ाई की, वो भी ग्रेजुएशन हाँ किया आपने हाँ। 1975 में। आप 1970। इंश्योरेंस के बिजनेस में कब और कैसे आ गए फिर, बायोलॉजी की पढ़ाई करने के बाद? हाँ, उसकी हिस्ट्री बता तो सर, उसके पहले मतलब बहुत सारे स्ट्रगल्स में गुजरा मैं। मतलब वो ये एजेंसी मिलने के पहले 75 के बाद में मुझे प्रॉब्लम था कि अब क्या करें। फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं। जब मुझे बीएससी का एग्जाम का फॉर्म भरना था तब भी 22 रुपये फी थी। लेकिन प्रॉब्लम यह था कि घर जाने का इच्छा नहीं कि पिताजी के कैसे पैसे मांगे। तो मेरे दोस्त ने वो पैसे भर दिया था, और मेरे एग्जाम में पास कर सका उस वक्त। उसके बाद में अ, मैं बहुत सारी टीचरशिप के लिए इंटरेस्ट दिया, लेकिन डोनेशन की वजह से टीचरशिप भी नहीं कर पाया। उसके बाद में एक फोटोग्राफर करके मेरे दोस्त थे, उनसे मेरी मुलाकात हुई। वही मैंने वहाँ फोटोग्राफी सीखा।
और 150 महीना कम से कम वहां से मैं कमाता था, तो 3 साल तक मैंने काम किया वहां पर। और उसके बाद में एक 1800 रुपये का एक कैमरा लिया, और मैंने कैमरा लेकर आउटडोर फोटोग्राफी 6 साल तक, मतलब 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर में हम साइकिल से घूमता था। स्कूल के कॉन्टेस्ट लेता था, और फोटोग्राफी का काम करने के बाद ये थोड़ा सा एक पैसा थोड़ा आने लगा। 6 उस साल पीरियड तक में, आपने फोटोग्राफी की है वसंत जी? हाँ 6 साल तक, हाँ हाँ, क्या 6 साल बात। तक फोटोग्राफी की, आउटडोर फोटोग्राफी। उसी पीरियड में मैं एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड करके एक इलेक्ट्रिसिटी कंट्रोल यूनिट में 3 साल काम किया, जो 150 रुपये महीना मिलता था। वो स्लाइड चेकिंग का काम होता है, लेफ्ट से पेशेंट के साइड चेक करने का। और उसी पीरियड में मेरा बीएससी बायोलॉजी होने की वजह से मैंने मेडिकल का भी स्टडी किया। और साहित्य सम्मेलन प्रयाग, जो आरएमपी एग्जाम, वो भी मैंने अपियर किया। लेकिन महाराष्ट्र गवर्नमेंट का रजिस्ट्रेशन न होने की वजह से मैं क्लिनिक नहीं डाल पाया। लेकिन 5 साल तक मैंने पास मेडिकल प्रैक्टिस भी किया, जो एक सक्सेसफुल में प्रैक्टिस, दो लोग मुझे डॉक्टर ही कहते थे उस वक्त, वो अच्छा। पीरियड में। हाँ 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 हाँ। हाँ, तो उसमें भी थोड़ा सा एक माध्यम मिला, थोड़ा सा पैसे कमाने का। और 1983 में एक एजुकेटेड अनएम्प्लॉय स्कीम में ग्रामीण बैंक 4,000 का कर्जा देती थी। तो 4,000 का कर्जा लेके मैंने फोटो स्टूडियो डाला खुद का। और फोटो स्टूडियो डालने के बाद मेडिकल प्रैक्टिस तो चले रही थी। और उस वक्त ये बिजनेस भी मुझे सक्सेस था फोटोग्राफी में, लोगों से पहचान बढ़ने लगी। और उसी पीरियड में 1985 में आ, जब मैं बैठा था स्टूडियो में, तो एक ब्रांच मैनेजर हमारी चंद्रपुर करके पेरेंट ब्रांच थी, और हमारी डेवलपमेंट ऑफिसर पानपत्ते करके मेरे पास आए। एक्चुअली वो पहले मेरे दोस्त थे फोटोग्राफर दूसरे, उनके पास में गए कि भाई आपको एजेंसी देना है, लेकिन उन्होंने टाल दिया। और उन्होंने मुझे मेरे पास भेजा कि नहीं भाई, मैं तो कर नहीं पाऊंगा, रावल साहब कर पाएंगे। आए बैठे, तो मतलब एजेंसी वगैरह तो मुझे करना नहीं है। तो एक मजीद खान करके मैनेजर थे, तो बैठे 1 घंटा बैठे बाद में, लेकिन उन्होंने पता नहीं क्या नहीं बोले, आप कर सकते हो। तो मैंने एक जबरन सोचिए कि मैंने एजेंसी ले लिया। और एक पहला ही तो मैंने कॉल अटेंड किया था, डॉक्टर थे, तो उन्होंने इतना भला बुरा सुना एलआईसी के बारे में, हालांकि उन्हें रिजेक्ट कर दिया उन्हें। लेकिन मैंने सोचा था कि मैं इंश्योरेंस सेल करूंगा तो उनको ही सेल करूंगा। तो एजेंसी लेने के बाद एक्चुअली मैंने कंटिन्यूस स्टडी किया। हाँ, तो इस प्रकार से आप तो जो है इंश्योरेंस के बिजनेस में आ गए। हाँ, इंश्योरेंस तो बिजनेस में आया। इंश्योरेंस के बिजनेस में आ गए, लेकिन फोटोग्राफी का काम आपका चल रहा था। तो कैसे आप जो सेट हो गए इंश्योरेंस के काम में ही सेट हो गए क्या? आपने इमीडिएटली इंश्योरेंस के बिजनेस में फुल टाइम आ गए, या समय लगा आपको? कितने समय बाद? नहीं सर, मैं 1988 में फुल टाइम इधर आ गया। अच्छा, मतलब 3 साल आप पार्ट टाइम थे। हाँ, 3 साल में पार्ट टाइम था। अच्छा। क्योंकि फुल टाइम आने का प्रॉब्लम था कि पहले एक तो स्टडी होना था इंश्योरेंस के बारे में, जो पढ़ाई करना तो आवश्यक थी कि पब्लिक पे जो होता है अपना नॉलेज परफेक्ट होना चाहिए। उस वक्त क्या होता हुआ था कि एक इंश्योरेंस है टैक्स लॉस की किताब आती थी एलआईसी की। तो एक मेरी आदत थी पढ़ने की और कुछ स्टडी करने की, तो वो किताब का मैंने स्टडी किया। स्टडी के माध्यम से मैंने टैक्स लॉस के बारे में पढ़ा। उस वक्त क्या था कि इंश्योरेंस का जो यूज होता था, ज्यादा इनकम टैक्स बचाने के लिए होता था, लोग करते थे ज्यादा से ज्यादा। टैक्सेशन के बारे में मैं लोगों के रिटर्न फाइल करने लगा। और जब पहली बार जब गवर्नमेंट ने पैन कार्ड के बारे में कंपल्सन किया था, इस एरिया में पैन कार्ड मैंने बना के दिया था, जो मैं 50 रुपये उसके चार्ज करता था। उसके बाद में क्या हो गया कि जब फिफ्थ पे एक एरियस कमीशन मिला, फिफ्थ कमीशन एरियस मिले, उस वक्त यहाँ के जो लोग बुलाए थे, तो मुझे टैक्स के बारे में मालूमात करने के लिए। तो मैंने मैन्युअली बाइफरकेशन, टैक्स के कमीशन के बाइफरकेशन करके दिया था लोगों के। और बहुत सारे लोगों के जो रिफंड मिले थे, तो इसके लिए मैं 1,000 रुपये चार्ज करता था। तो इस तरह से क्या हो गया, थोड़ा इनकम बढ़ने लगा, और ये जो मेरा परिचय हो गया इस माध्यम से, तो इंश्योरेंस के बिजनेस में मुझे इसका बहुत फायदा हुआ। तो इस तरह से मैं इंश्योरेंस में आया, लेकिन स्टडी करते रहा, लर्निंग करते रहा। तो इंश्योरेंस के बस। बिजनेस में आ तो गए वसंत जी आप, लेकिन हम्म। फिर एक स्टेबिलिटी लाने के लिए आपको क्या कुछ चैलेंजेस का सामना करना पड़ा? कुछ तकलीफें आपको आई अपने आप को ग्रो करने के लिए, कस्टमर को हासिल करने के लिए, स्टेबल करने के लिए? डेफिनेटली सर, तकलीफ भी आई, लेकिन मेरे इसमें क्या है, मैं जनरली पब्लिक को समझाता था, जनरली मैं पार्टी को कंपेल नहीं करता। एक्चुअली उनके लाइफ वैल्यू कंसेप्ट के माध्यम से जनरली समझाता था, तो लोग मानते थे। एक्चुअली सक्सेस रेट भी अच्छा था मेरा, क्योंकि जो टैक्सेशन के माध्यम से जो लोग, एक विश्वास उनका मेरे पे था कि चलो भाई ये गाइड करेंगे, अच्छी तरह से गाइड करेंगे। उसकी वजह से मुझे ज्यादा तकलीफ नहीं गई।
और बेसिकली मैंने ये बिजनेस में मेरा सीएम क्लब मेंबरशिप कंटिन्यू मेंटेन किया मैंने, जहां मैं रिबेट नहीं देता बिल्कुल। और रिबेट न देने की वजह से मेरा जो फाइनेंशियल जो स्टेबिलिटी रही वो अच्छी रही। हम्म। कोई 1988 से वसंत जी आपने फुल टाइम काम करना शुरू किया, 85 से आपने एजेंसी ली है, 39 ईयर्स हो गए हैं आपको इंश्योरेंस के बिजनेस में, यस। राइट वसंत जी? तो 39 सालों से आप इंश्योरेंस के बिजनेस में काम कर रहे हैं। कोई आपका सबसे बड़ा अचीवमेंट आप हमारे साथ में शेयर कर सकते हैं कि ये भाई मेरा ऐसा अचीवमेंट है जो मुझे लगता है एक बड़ा अचीवमेंट है एज ए इंश्योरेंस बड़े एडवाइजर? बड़े एजेंट पे समझो मैंने सर, एक बिजनेसमैन को 10 करोड़ का इंश्योरेंस प्रपोज किया, और एक सबसे बड़ा अचीवमेंट। इसके पहले जो मैंने स्टार्टिंग में 2000 में जो सेल किया था, एक सबसे बड़ा इंश्योरेंस है ब्रह्मपुरी ब्रांच का रिकॉर्ड था हिस्ट्री में, ये 13 लाख का इंश्योरेंस सेल किया था। और अभी सबसे बड़ा अचीवमेंट मेरा ये है। दूसरी बात, अगर अदर अचीवमेंट में अगर देखते हैं तो एक इंश्योरेंस में तो हो गया, लेकिन फैमिली केस में और मेरा फाइनेंशियल स्टेबिलिटी में जो मेरा घर का सपना था, एक वो एक मेरा ड्रीम हाउस बन गया नहीं 2006 में। वो 2006 में एक ड्रीम हाउस बन गया कि अपन कहाँ थे और कहाँ आ गए। एक्चुअली उस वक्त मुझे 23 लाख रुपए रहे थे, 7.5 लाख रुपए का एलआईसी का लोन मिला था। आज उसकी वैल्यू नियर अबाउट 1.5 करोड़ होगी आज। वो सुपर। एक सबसे बड़ा अचीवमेंट था। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सो मुझे एक चीज बताइए वसंत जी कि आपने बताया कि आपने 10 करोड़ का बीमा भी जो है वो आपने डाला है, प्रपोज किया है। तो आपके ये जो बड़े बड़े अचीवमेंट आपने किए हैं उसके पीछे आपकी क्या स्ट्रेटेजी होती थी? आपके काम करने का तरीका क्या होता था? किस स्ट्रेटेजी से आपने ये इंश्योरेंस का बिजनेस किया और बड़े बड़े अचीवमेंट किए? बेसिकली ये फैमिली है सर, एक्चुअली अब इनको कंटिन्यूस सर्विस दे रहा हूँ एक्चुअली। मेरी जब एंट्री हुई थी तो ये बिजनेस, इनका सबसे पहले इनका पिताजी का क्लेम मैंने सेटलमेंट करवा दिया था। इनके कैंसर की से डेथ हो गई थी। उसके बाद में इनका जो पूरा रिकॉर्ड इंश्योरेंस का, कभी इन्होंने मतलब ऑफिस में जाके पैसे भरे नहीं। तो कम से कम एक 15 साल से कंटिन्यूस का रिकॉर्ड मेंटेन करा, दूसरे एजेंट की भी पॉलिसी मेंटेन करता था। लेकिन इनको इंश्योरेंस के बारे में कंपेल या कभी बात नहीं करता था इनसे। बाद में धीरे धीरे इनका विश्वास बढ़ा, जब मैं प्रीमियम कैलकुलेशन मतलब एक 3 साल तक कंटिन्यू सर्विस दिया, इन्होंने खुद बोला कि बाद में उसके बाद मेरे पास इंश्योरेंस करना शुरू किया। और जो सर्विस के माध्यम से कोई भी प्रॉब्लम है या कॉल करने का या ये करने का, बाद में इनका जो मेरे पास अभी इंश्योरेंस जो पुराना था, मैच्योरिटी होते होते अभी 17 लाख का इंश्योरेंस बचा, तो उस माध्यम से उन्होंने कन्विंस किया कि आपकी जो असेस प्रोटेक्ट करना है उस माध्यम से। और उनकी इच्छा भी थी चलो मुझे इंश्योरेंस बढ़ाना है, उस माध्यम से कन्विंस किया। और बेसिकली एक सर्विस एस्पेक्ट और विश्वास, उनका एक विश्वास जो बैठ गया था ये बात। सर्विस को आपने अपना स्ट्रेटेजी बनाया, यस। सर्विस देना है मुझे लोगों को। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वसंत जी, कोई नया व्यक्ति इंश्योरेंस के बिजनेस में आना चाहता है हम्म। तो आपको क्या लगता है कि उसे क्या करना चाहिए, क्या स्ट्रेटेजी यूज करनी चाहिए सो दैट ही बिकम सक्सेसफुल? पहले तो उन्होंने सर अपने विषय के बारे में स्टडी करना चाहिए, लर्निंग करना बहुत आवश्यक है। आज अभी पब्लिक नॉलेजेबल हो रही है, कोई भी क्वेश्चन पूछ सकती है, तो सबसे बड़ी चीज है इनको अपने नॉलेजेबल होना चाहिए, उन्हें ट्रेनिंग अटेंड करना चाहिए। विदाउट नॉलेज आज फील्ड में स्टेबिलिटी नहीं आएगी। उसके बाद में उनको फैमिली रिलेशंस ये डेवलप करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और बेसिकली जो लोग जाते हैं कि पहले इंश्योरेंस के बारे में बात करते हैं, ये सबसे गलत तरीका है। पहले उसके फैमिली बैकग्राउंड क्या है वो देखना चाहिए। और सबसे एक काम करना है कि अगर बिजनेस में आज अगर स्टेबिलिटी लाना है उनको, सबसे एक उनको कंटिन्यूएशन होना चाहिए उसके बिजनेस में। हार्ड वर्क ये तो इम्पोर्टेंट है। उतना उतना आत्मविश्वास, आत्मविश्वास कब बढ़ेगा कि जब वो उसके सब्जेक्ट के बारे में मालूमात रहेगी, तब उसका आत्मविश्वास बढ़ेगा। दूसरी बात, स्किल्स, अगर उसको नॉलेज है लेकिन स्किल्स नहीं, तो कितना भी नॉलेज है तो स्किल्स के सिवा वो पार्टी को सेल नहीं कर पाए, क्योंकि सेंटिमेंटल चीज बता के पार्टी को सेल करना पड़ता है। सिर्फ स्टडी किया और बताया हुआ पार्टी मानेगी नहीं। तो उसका एक्चुअल सेंटिमेंटल तरीके से उनको चेंज करना पड़ेगा उसका माइंड। और एक विश्वास भी आवश्यक है, और डिसिप्लिन। डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि काम के बारे में और अपने काम के बारे में प्यार होना चाहिए कि चलो भाई जिस बिजनेस में है उसके बारे में अपने प्यार होना चाहिए, तभी यह सक्सेस होता बहुत बढ़िया, फैंटास्टिक वसंत जी, बहुत बढ़िया। वसंत जी, आपने देखिए, आप फोटोग्राफी का काम करते थे, है। यस। फोटोग्राफी के काम से आपने शुरू किया इंश्योरेंस एडवाइजरी का काम, आज 40 साल हो गए हैं आप ये यस। काम कर रहे हैं। आपने आपने एक अच्छा मुकाम भी हासिल कर लिया, आपने अपना ड्रीम हाउस बना लिया।
यहाँ से आगे अब आपका क्या विचार है, क्या विजन है, क्या सोच लेके आप आगे बढ़ना चाहते हैं, आपका और ड्रीम क्या है? आपने जो मुझे हमको मार्गदर्शन किया कॉन्टिनेंटल फॉरेन इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट्स के बारे में, उसमें भी थोड़ा सा नाम कमाना चाहता हूँ, क्योंकि रिलायबिलिटी तो उतनी रही नहीं। हमारे जो बेटा बेटी बहू और ये सब अभी जॉब में लगे, यूके में सब जॉब में लगे, पढ़ाई भी इस कंडीशन में उन्होंने पढ़ाई अच्छी की, आगे बढ़ गए। तो अभी बाकी सपना तो ऐसा कुछ रहा नहीं है। अब इतना है कि जितनी लोग आपको सेवा दे सके उतनी दे सके, फाइनेंशियली भी कुछ को मदद कर सकते हो, ये मदद करना चाहिए। वैसे मैं सामाजिक इसमें भी एक्टिव एक्टिव हूँ। एक्चुअली मैं 15 साल एक पद का चेयरमैन रह चुका हूँ। लाइफ इंश्योरेंस एजेंट एसोसिएशन नागपुर रीजन का प्रेसिडेंट रहा। उसके बाद में मैं चार्टर मेंबर ऑफ लायंस क्लब ब्रह्मपुर एंड पास प्रेसिडेंट ऑफ लायंस क्लब ब्रह्मपुर। तो सामाजिक दायित्व भी मैं निभा रहा हूँ, तो लोगों की सेवा भी करना है। इस साल जो मैंने अभी आई कैटरेक्ट काम जो लिया था, उसके लिए डोनेशन मैंने दिया 70,000 रुपीज। तो ये एक माध्यम से लोगों की सेवा करना, क्योंकि गरीबी हमने देखी है, और गरीबी के दुख में क्या होता है हमने देखा है, इसलिए लोगों की सेवा भी करना चाहिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया वसंत जी, आपकी जो लाइफ जर्नी रही है बहुत ही ज्यादा मोटिवेशनल लाइफ जर्नी रही है। आपने कहा है फोटोग्राफी का काम करते थे, हालांकि आपकी पढ़ाई अच्छी थी, लेकिन आई कैन अंडरस्टैंड उस वक्त जो है काम के उतने रास्ते नहीं थे, है ना। नहीं तो राइट। लेकिन आपने वैसे माहौल से निकलकर आज आपने ये मुकाम हासिल किया, और आगे भी आपका विजन जो है बहुत अच्छा है। वसंत जी, आपकी बातों को सुनकर, आपकी लाइफ जर्नी को सुनकर बहुत सारे लोगों को बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलने वाला है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा वसंत जी कि आपने अपनी थैंक यू लाइफ सर। जर्नी को हमारे साथ में शेयर किया। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। BITV चैनल पर आपका स्वागत है। BITV यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं।